वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम CBSE 2025 टू 2026 मैथ्स के लिए जो न्यू सिलेबस दिया गया है उसमें जो यूनिट 1 है डैट इज सेट्स एंड फंक्शन, इसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होल बुक फॉर द 2025 टू 2026। यूनिट 1 इज सेट्स एंड फंक्शंस। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले सेट्स को डिस्कस करेंगे कि सेट क्या है और सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेट्स के बारे में, देन इट्स रिप्रेजेंटेशन के सेट को आपने रिप्रेजेंट किस तरह करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेज हैं, सेट की टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। किस मेथड से आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या है, जिसके कोई एलिमेंट्स नहीं होते। देन फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। एंड इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। इसको डिस्कस करेंगे। देन 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। सो इक्वल सेट्स। और सबसेट क्या है, किसी भी बड़े सेट का जो छोटा हिस्सा होगा सबसेट, उसके बारे में। और सबसेट्स कौन कौन से होंगे, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। और सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के कौन कौन से सबसेट्स बनते हैं। तो सबसे छोटा सेट होगा नेचुरल नंबर का, उसके बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद रैशनल, इरैशनल एंड देन रियल नंबर्स। तो ये तमाम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिवर्सल सेट अंडर डिस्कशन, जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल सेट, इसको डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है, अगर 2 सेट हमारे पास डिसजॉइंट हैं उनकी वेन डायग्राम कैसी होगी, अगर ओवरलैप कर रही हैं तो कैसी डायग्राम होगी, और अगर सबसेट हैं तो किस टाइप की डायग्राम बनाई जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेन डायग्राम बनाएंगे यूनियन के लिए, कौन से हिस्से को शेड करेंगे, और इंटरसेक्शन के लिए कॉमन हिस्से के कौन से हिस्से को हम शेड करेंगे। और इसमें भी तीनों के लिए बनाई जाएगी, अगर ओवरलैप है, डिसजॉइंट है, सबसेट है, सबके लिए। इसके बाद हम माइनस को यानी A सेट माइनस B सेट को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। इसके बाद यूनिवर्सल में से सेट को माइनस करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स डिमार्गन लॉ को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि अगर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपकी बुक का वो सेट्स का है, और इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि सेट्स में आप किस किस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो इस चैनल पे हम आपके लिए सेट्स की कंप्लीट नोट्स लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करना है,
क्योंकि ये लेक्चर्स हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें। सेकंड जो है सेट्स एंड फंक्शन में से टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर पेयर कि ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, यानी एक्स एंड वाई का जो ऑर्डर पेयर बनाया जाता है इस तरह हम ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, यानी हमने फर्स्ट और सेकंड पेयर को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई करना है ये चीज़ देखेंगे, और इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ऑर्डर फॉर्म में। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। CP मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। हम ये देखेंगे कि टू फाइनाइट सेट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम देखेंगे कि किसी भी सेट का ऑफ इटसेल्फ कि अपने से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, यानी R क्रॉस R किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद डिफाइन किया जाएगा रिलेशन क्या है, फिर रिलेशन की जो पिक्टोरियल डायग्राम है उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद डोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन क्या है, रेंज किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है किसी भी रिलेशन की। इसके बाद हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है जी। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के किसी भी रिलेशन की एक स्पेशल टाइप जो होगी वो फंक्शन है। इसके बाद रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स इसमें से रियल वैल्यूड फंक्शन के बाद देखेंगे दैट आर डोमेन एंड रेंज के डोमेन और रेंज क्या है किसी भी फंक्शन की। कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कांस्टेंट क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल मॉडुलस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह मॉड लिया जाता है। इसी तरह समीशन को डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल किस तरह लिया जा सकता है किसी भी इक्वेशन में, लॉग का यूज़ क्या होगा, लॉग के क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किए जाएंगे, और ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर क्या है। इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। साथ के साथ ग्राफ भी बनाए जाएंगे।
इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के साथ साथ इनके ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। लास्ट में जो रिलेशन और फंक्शंस में डिस्कस किया जाएगा कि सम क्या है फंक्शंस का, डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट किसको कहते हैं फंक्शंस के, एंड डिवीजन इट्स मीन कोशेंट ऑफ फंक्शंस, इसको थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। सो ये आपके सेट्स और फंक्शन का सेकंड टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक होगा सेट्स एंड फंक्शंस का, लास्ट टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी साइन कॉस टैन से रिलेटेड फंक्शंस हम बनाएंगे और थीटा को इन्वॉल्व करेंगे या एक्स को हम लेट करेंगे एंगल, और इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स क्या हैं। इसके बाद इन्हीं एंगल्स को मेजर करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इनको हम डिग्री में मेजर करेंगे या रेडियन में, इन डिग्री और रेडियन, और साथ के साथ हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन टू अनदर, यानी डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम यूनिट सर्कल की जो ट्रूथ ऑफ आइडेंटिटी है, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना सीखेंगे। और डोमेन एंड रेंज हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड आउट करेंगे और उनके ग्राफ बनाएंगे। डोमेन एंड रेंज of all TF means trigonometric functions and their graphs, that is the most important. Next हम different formulas को डिस्कस करेंगे ऑफ साइन, अगर साइन के 2 एंगल्स के हिसाब से हम करें तो किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला बनेगा। इसी तरह कॉस का डिस्कस करेंगे, कोई से 2 एंगल हो एक्स और वाई तो उनका क्या फार्मूला बनेगा, और इनको इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई की फॉर्म में लिखेंगे और इनकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नए फार्मूलाज को हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे। अब मैं वो तमाम फार्मूलाज लिखूंगी जो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होगा डेट इज tan ऑफ x प्लस माइनस वाई विच इज इक्वल टू द tan ऑफ x प्लस माइनस tan ऑफ y एंड 1। अब आपके पास प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन जब माइनस का फार्मूला लगाएंगे तब प्लस होगा और जब प्लस का इस्तेमाल करेंगे तब माइनस का होगा, लेकिन इसके और इसके साइन सेम रहेंगे। सो डैट विल बी tan x एंड tan y। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेना चाहें तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो साइन आपके ये चेंज हो जाएंगे। सो cot प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, cot ऑफ y एंड डैट इज इक्वल टू द, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये cot y बन जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे भी साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गए और ये आपके पास cot y आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम फार्मूला देखेंगे डैट विल बी साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर एक एंगल आपके पास अल्फ़ा है तो प्लस फॉर्म में साइन ऑफ बीटा, तो इसके हमारे पास वैल्यू बनेगी जो फार्मूला हम सीखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 1/2
अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट फॉर्म में साइन के साथ कॉस लगेगा 1/2 और अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके अलावा अगर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा होगा, that will be equal to 2 into sine of 1/2 alpha minus beta and cos of 1/2 alpha plus beta। सो ये दो इम्पॉर्टेंट साइन के फार्मूलाज होंगे। अब हम कॉस के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सो cos of alpha minus cos of beta will be equal to 2 cos of 1/2 alpha plus beta and cos of alpha minus beta। यानी जब cos का आपके पास फार्मूला होगा तो आप ये चीज़ नोटिस करें कि पहले आपने प्लस का फार्मूला जब लिखा है cos of alpha प्लस cos of beta, तो आपके दोनों कॉस की जो एंगल्स होंगे अल्फ़ा और बीटा वो आपके ऐड हो गए और इसके बाद सब्ट्रैक्ट हो गए और दोनों आपके कॉस के यूटिलाइज हुए हैं जब आपने ऐड किया है। लेकिन जब आप कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा करेंगे तो उस टाइम आपका साथ ये माइनस साइन भी इसको यूटिलाइज करेंगे, सो -2 होगा जब भी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होगा। और नेक्स्ट कॉस की जगह साइन आ जाएगा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले लिखेंगे और देन कॉस की जगह साइन 1/2 अल्फ़ा माइनस बीटा। सो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक साइन का अगर एंगल डबल कर दिया जाए, साइन ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x, tan ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x या tan ऑफ 3x है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 अलजबरा को थॉरोली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स अलजबरा के आप क्लास 11 में सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। इस चैनल पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इस बुक का और हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे NCERT बुक से क्लास 11 के लिए मैथ्स के लिए जो है, और इसके बाद हम एग्जाम्पलर और पास पेपर्स वगैरह भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।